अपन आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की हिंदी की बुक का पार्ट 7 दान का हिसाब। तो जो दान होता है, दान मतलब हम कोई को जब देते हैं तो उसका जब हिसाब करते हैं, जो देंगे इसमें, ठीक है, उस जवाब और जब वो हिसाब करेंगे तो उसके बारे में हमको बताया है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। एक था राजा। राजा जी लगभग कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक़्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब एक राज्य का एक राजा था, वो बहुत क्या बोलते हैं, लग्ज़रियस कपड़े पहन के रहता था, लेकिन जब दान की बारी आती थी, जब देने की बारी आती थी, तो उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, है ना? राजसभा में एक नामी लोग बहुत आते थे, नामी मतलब इनका नाम-शान अच्छी थी। वो लोग बहुत आते थे, लेकिन कोई गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, है ना? मतलब भुखमरी टाइप का होता है ना? वो पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर गई। वे बोले, ये तो भगवान के मारे, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, इस तरीके से वो बोलते हैं। लोगों ने कहा, महाराज राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे जैसे अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आ गया, परसों सुनूंगा कहीं के लोग गरीब है तो वक्त की रोटी नहीं होती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तो मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सब लोग निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप जो था वो फैलता जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे थे। फिर लोग राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई, महाराज आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए दे दो, तुम्हारा आधा पेट भरकर जिंदा रह जाएंगे। इस तरीके से वो बोलते हैं। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी ये तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर तुम्हारा लाभ ही क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से ये बोलता है। तो वो देखो भगा दे रहे हैं उसको, है ना? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। व्यक्ति ने कहा कि महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्र, भोजन और सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से किसी थोड़ी सी जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वो गुस्से से बोले, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे हो, मेरे रुपए मैं चाहे उबाल कर खाऊं चाहे तलकर, मेरी मर्जी। तुम अगर इस तरह का बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटी मुंह बड़ी बात, अगर 200 रुपए होते तो एक बार सोच भी लेता, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम भी पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। इस तरीके से जो राजा है वो बोलता है। फिर यह सुनकर उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर कर कर ही रह गए, है ना? मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा कि ये राजा ने ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा जो सन्यासी होता है वो वहाँ पे आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दादा कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आए हो, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दीजिए। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरे भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। वो क्या बोलता है कि मैं आपके राजकोष से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, मुझे बस भिक्षा चाहिए। और उसका नियम है कि वह भिक्षा किस तरीके से देगा। वो उसका नियम देखो क्या है। मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दोगुना, फिर तीसरे दिन उसका दोगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दोगुना, तो ऐसे प्रतिदिन दोगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो उसने क्या बोला है, देखो वो भिक्षा किस तरीके से लेता है। जो पहले दिन लेता है, दूसरे दिन उसका दोगुना लेता है, फिर तीसरे दिन उसका दोगुना लेता है, फिर चौथे दिन उसका, मतलब जैसे पहले दिन इसने 1 रुपए लिए तो दूसरे दिन ये 2 रुपए लेगा, ठीक है? मतलब पहले दिन मान के चलो ये फर्स्ट डे का, फिर दूसरे दिन के लिए उसने कितने 2 रुपए, है ना? एक का डबल किया 2 हो गया, फिर तीसरे दिन वो 2 का डबल करके 4 लेगा और 4 का डबल करके 8 लेगा। इस तरीके से वो भिक्षा लेगा अपनी। राजा बोला, तरीका तो समझ आया, मगर पहले कितने दिन लगेंगे ये असली बात है ना? मगर पहले दिन कितने लगेंगे यही असली बात है ना?
तो ये बोला तो 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-25 माँगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। इस तरीके से बोला। सन्यासी ने हँसते हुए कहा कि महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपए दीजिएगा, फिर 20 दिन तक दोगुने करते करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। मतलब पहले दिन वो 1 रुपया माँगते हैं। तो यह सुनकर राजा, मंत्री, दरबारी सभी को जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के अनुसार इसको 20 दिन तक राजकोष से भिक्षा दे दी जाए। है ना? सन्यासी राजा की जय जयकार करता हुआ घर लौट गया। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान में काफी धन निकाला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते, और उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने सोचा कि वाकई यह तो पहले ध्यान नहीं दी आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन और बीत गए। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पहुंचा, पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला के है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवा रहे थे। फिर कुछ देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने बोला कि कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने जोड़कर बोला कि कुल 10,48,585 पिछहत्तर 75 रुपए। फिर मंत्री को गुस्सा आ गया। वो बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। फिर भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालने बड़ी मुश्किलों से राजा के पास गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोला, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने जो भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मगर अब पता चल गया है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। देखो, ये उनका दान का हिसाब है जो मंत्री लगाते हैं ना, वो कैसे है, यहाँ पे दिया है सही। इसका दान का हिसाब, पहले दिन में कितना लिया? 1 रुपए, दूसरे दिन में 2 रुपए, तीसरे दिन में 4 रुपए, चौथे दिन में 8 रुपए, पांचवें दिन में 8 का दुगुना 16 रुपए, छठवें दिन में 32 रुपए, फिर 64, 128, 256, फिर 512, फिर 1024। इस तरीके से ये पूरा बढ़ते 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 कितना हो गया? 10,48,575 रुपीज इतना हो गया भाई वो सन्यासी का। अब देखो, राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, ये सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही वो है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने एक बार फिर देखा, फिर 2 बार देखा। इसके बाद वह बेहोश हो गए। सब परेशान हो गए। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आए जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसा भी हो, एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। इस तरीके से जो राजा है वो बोलता है, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दे दी गई तो राजकोष तो खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी भिक्षा पूरी मिल गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। थैंक यू।